बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस हफ़्ते कुछ 4 मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए हैं जो माओं की तरफ से आए हैं कि जिन्होंने अपनी बड़ी होती बेटियों यानी कॉलेज जाती बेटियों की शिकायत की है, और ये शिकायत बहुत सीवियर है। किसी एक आध की होती तो हम आमतौर पर उसे इग्नोर कर देते हैं। एक माँ ने तो पूछा कि क्या कॉलेज जाके हर लड़की गुस्ताख हो जाती है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरा तो ऐसा ना मुशाहिदा है ना तजुर्बा है। मैंने बहुत सारे घरों में बहुत सारी बेटियां देखी हैं कि जो कॉलेज जाने के बाद दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी सोशल भी हो जाती हैं, उन्हें उठना बैठना पढ़ना ओढ़ना खाना पीना आ जाता है। हाँ, कुछ के साथ ऐसा होता है कि जो दूसरों के मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल करने लग जाती हैं। लाइक एक जो बहुत ख़राब चीज़ है पर बच्चों में जो होती है, और बच्चियों में ख़ास तौर पे, दूसरों की आसानी, दूसरों की आज़ादी और उनके जो लेविश जो तर्ज़ ज़िंदगी है उससे बहुत जल्दी मुतासर होती हैं। और मुतासर होकर आप दुआ कर लें, कोशिश कर लें, अपने आप को इम्प्रूव कर लें ताकि आने वाले बरसों में खुद आप उस लेवल पे चले जाएं। ये तो हो सकता है, लेकिन क्या गुस्सा करने से, माँ बाप से लड़ने से, माँ से बदतमीज़ी करने से रातों रात आपका जो सोशल कल्चर है, सोशल आपका फैब्रिक है, क्या वो बदल जाएगा? वो तो नहीं बदलेगा। उल्टा फिर माँ तंग होगी, नाराज़ होगी, गुस्से भी होगी, शाउट भी करेगी, मुमकिन है अब्यूज़ भी करे। बाज़ माएँ तो हाथ छोट होती हैं, थप्पड़ भी मार देती हैं। तो मैंने फिर सोचा कि आज हम कुछ ऐसी जो 5-6 वजूहात हैं उन पर गौर कर लें कि जो बच्चियाँ गुस्ताख या बदतमीज़ या बदतहज़ीब हो जाती हैं उनकी क्या क्या वजूहात हैं। ये बहुत मुमकिन है कि आपने ऐसी ज़िंदगी, ऐसे बच्चे देखे हों और उनकी वजूहात कुछ और हों, मगर मेरा मुशाहिदा आपसे थोड़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। बहुत बड़ी वजह जो मैंने देखी है कि जिन बच्चियों में एहसास कमतरी होता है या अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने माहौल को, अपनी नेमतों को कमतर समझती हैं, वो आमतौर पे दूसरों की गाड़ियाँ, दूसरों के माँ बाप, उनका लेविश लाइफस्टाइल देख के वो बहुत जल्दी अपनी मौजूदा नेमतों की मुनकर होके उसे गुस्सा करने लग जाती हैं। दूसरा, मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी औकात से ज़्यादा ऊंचे तालीमी इदारों में अपनी बेटियों को भेजते हैं, यानी ख़ुद लोअर मिडिल में या मिडिल में हैं, और आप अपनी बेटी को एक ऐसे तालीमी इदारे में भेज दें जहाँ उनसे बहुत बेहतर क्लास की लड़कियाँ आती हों, तो ज़ाहिर वो अच्छी गाड़ियों पे आएंगी, अच्छे कपड़ों में आएंगी, उनकी बातें, उनका पॉकेट मनी, हर चीज़ आपसे फ़र्क होगा। तो 1 महीने यानी कुल 4 हफ्तों के अंदर अंदर मैंने ऐसी बच्चियों को डिप्रेशन में जाते, अपने घर माँ बाप से नफ़रत करते, अपनी उस हालत पे कर्ज करते, और ज़ाहिर है उसके रद्दअमल में ज़ुबान से इज़्ज़त और मिठास ख़त्म हो जाती है, गुम हो जाती है। एक तीसरी चीज़ भी है कि जो माएँ बहुत सख्ती करती हैं वो आमतौर पे ये नहीं सोच पाती। हम चूँकि औरतों में, माओं में हमने कभी ये एनालिसिस करने का देखा ही नहीं है कि बेटी अगर कॉलेज में पहुंची है तो इसका मतलब है वो कोई 19-20 साल की होगी। अच्छा, वो 19-20 साल की है तो 2 साल ये, 2 साल यूनिवर्सिटी के, तो हद आपके पास 4 साल हैं। तो इन 4 सालों में आप उस पर कितना रौब डाल सकते हैं, कितनी बदतमीज़ी कर सकते हैं, या कितना उसको अपना ग़ुलाम बना सकते हैं कि वो हर बात पे यस यस करे और आपकी बात ना माने, और हर बात को मनवाने के लिए आपको फिर शिकायत भी लगानी पड़े, जबर भी करना पड़े। तो इस रवैये का भी रद्दअमल होता है। चौथी बात जो मैंने देखी है कि जिन घरों में माँ और बाप बड़े होते बच्चों के साथ मुस्कुरा के बात नहीं करते, फ्रेंडली नहीं होते। कभी कभी उनको, अभी हर बच्चा चाहता है कि वो खाने के लिए बाहर ज़रूर जाए, आइसक्रीम खाने जाए, दही भल्ले खाने जाए, और अपने माँ बाप के साथ जाए। तो माँ बाप जितना मर्ज़ी कमा रहे हों, जितने मर्ज़ी अच्छे हों, जितने मर्ज़ी बिज़ी हों, जब अपने बच्चों को टाइम नहीं देते तो बच्चे अपने दोस्तों से इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं। रोज़ के मामूल होता है, वो लोग ऑर्डर्स देते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। तो ये भी नया कल्चर है जिसमें कभी कभी रात का खाना मिस किया जाता है,
और बच्चे इसको एक अच्छा स्टैंडर्ड मानते हैं, तो कुछ बजट इसके लिए ज़रूर रखना चाहिए और उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। आखिरी बात यह कि जिन बच्चियों में दूसरों को देख देख के अपना मुंह लाल करने और ज़्यादा आज़ादी पाने की ख्वाहिश होती है, उन्हें भी समझ नहीं आती कि मैं 2 साल पहले या 4 साल पहले ये आज़ादी नहीं पा सकती, या उसको जॉब करनी पड़ेगी, कमाने लग जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, माशी इस्तेकाम हो जाए, या शादी हो जाए और शादी के बाद आपको ये आज़ादी मिल जाए। ये जो 4-5 वजूह बड़ी हद तक इससे मसला ख़राब होता है। अब आप सोचें कि इसका हल क्या है। हल का पहला नुक्ता है वो आपका नरम रवैया है, और दूसरा रवैया अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त है। ये जो हर वक्त अथॉरिटी है इसको कम किया जाए, रोका जाए। दूसरी बात यह कि बच्चों की बात सुनने का रवाज डालें। तीसरी बात यह है कि अगर इख्तलाफ होने पे एक दूसरे की बेइज्जती ना, ये असूल तय कर लें कि माँ को फिर टॉक्सिक कहना, माँ को समझ नहीं है, माँ को अकल नहीं है, अगर बेटी सबके सामने ये बात कहे और बाद में शर्मिंदा भी ना हो, तो आप सोचें कि माँ दुआओं का रास्ता तो रुक जाएगा, मोहब्बत का रास्ता भी रुक जाएगा, शफ़क़त का रास्ता भी रुक जाएगा। उस बच्ची की परवरिश इसी माँ ने की, इसी तालीमी इदारे में इसी माँ ने भेजा, शादी भी इसी ने करनी है, उसके बिना तो वो ज़ीरो है। अगर उसे किसी और की माँ भी पसंद आ गई है तो वो पसंदीदा माँ इसको पालेगी नहीं, इसकी बदतमीज़ी नहीं सहेगी, इसकी बदतमीज़ी तो यही माँ सहती है। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिए कि अपने बच्चों की कभी कोई अच्छी बात वो कर लें, अच्छा काम कर लें, खूबसूरत लगे, मुँह धो के जाएँ, अच्छे नंबर ले लें, तो उसको अप्रिशिएट करने का भी ज़रूर करना चाहिए। और आखिरी बात यह कि इस्लामी जो कल्चर है, रवैया है, उसमें माँ बाप के ज़िम्मे जो 4-5 चीज़ें हैं, शफ़क़त है, मोहब्बत है, बच्चों पे रहम है, बच्चों की इज़्ज़त है, बच्चों का एहतराम और इकराम। यानी इस्लाम में भी बच्चों को तू करके, तुम करके, ओए करके बुलाने का हुक्म नहीं है, ये भी आप जनाब करके प्यार से। यदि जब आप जो बीजते हैं लफ्ज़, इनफैक्ट वही आपको फिर काटने पड़ते हैं। ये एक नया चैलेंज है, इस ज़माने में ज़्यादा बढ़ गया है, बेटों के साथ भी, बेटियों के साथ भी। बेटों का फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, पर बेटियों का ये डर होता है कि इस रवैये के साथ अगले घर में जाएंगी तो कितनी रिपल्शन होगी, कितनी तकलीफ़ होगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।